जय श्री राम। आज का पंचांग चैत्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी शुक्रवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 29 मार्च 2024। आज चतुर्थी रात्रि को लगभग 8 बजे तक की है। तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन विंछुड़ो सर्वार सिद्धि योग। कल हमने रामायण का प्रसंग मुक्ति के 7 सोपान को क्रमशः में विश्राम दिया था। आज हम वहीं से चलते हैं। संयम और सदाचार बढ़ाओ तो अपनी वासनाओं का नाश हो, मन शुद्ध हो और भक्ति में आनंद आवे। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है, वासनाओं को जागृत करता है। विलासी लोगों के संग में रहकर वासनाओं का नाश करना अशक्य है। थोड़े दिन के लिए विलासी लोग का संग छोड़कर एकांत में रहो। शरीर बिगड़ता है तो लो वायु परिवर्तन करने के लिए जाते हैं कि जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वहीं शांति हो, वहीं शक्ति आवे, शरीर सुधरे। शरीर बिगड़ जाने पर जिस प्रकार हवा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए घर छोड़कर किसी पवित्र स्थान में रहने की आवश्यकता है। एकांतवास की आवश्यकता है। एकांत में ईश्वर भजन करो। एकांत मन को जल्दी एकाग्रत बनाता है। एक ईश्वर में सर्व का अंत करना, उसका नाम एकांत। मन को ईश्वर में एकाग्रह करना हो तो एकांत में रहने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में जिस मन को शांत रहता है, एकांत में जिसको प्रभु भजन में थोड़ा भी आनंद आता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान सफूर्ण पाता है। उसकी वासनाओं का धीरे धीरे नाश होता है। वासना जगती है अज्ञान से। शरीर का सुख मेरा सुख, ऐसा अज्ञान से वासना जागृत होती है। परमात्मा का ज्ञान न हो तब तक वासनाओं का नाश होता नहीं। वासनाओं में पाप होता है। पाप का मूल अज्ञान। अज्ञान का विनाश ज्ञान से होता है। वासनाओं का विनाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एकांत में शांत चित्त से प्रभु भजन करने से बुद्धि में ज्ञान स्फूर्ति होता है। ज्ञान भक्ति बढ़ानी हो तो थोड़े दिन घर अवश्य छोड़ना। 12 महीने बंगले में रहें, उसकी ज्ञान भक्ति बढ़ती नहीं। आजकल कितनों को ही घर में रोज थप्पड़ पड़ता है, परंतु घर छोड़कर जाते नहीं। लड़के अपमान करते हैं, फिर भी घर में बैठे रहते हैं। अरे 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर में तनिक सा अपमान होते ही घर छोड़कर चल निकला और वन में तपस्या करके उसने परमात्मा का दर्शन किया। वृद्ध अवस्था है, सबको छोड़कर चले जाने का समय निकट है। माथे पर काल बैठा है, फिर भी यह जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ सकता नहीं। वृद्ध अवस्था में भूखी बाघिन जैसी है, वह मनुष्य की छाती के ऊपर चढ़ बैठने के लिए तड़प रही है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग शत्रु की तरह घुस गए हैं। ये शरीर को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी चटके हुए घड़े के अंदर पानी रखा हो तो वह पानी जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का समय शने शने रिस रहा है। इस पर भी मनुष्य को समय के हित अहित का ज्ञान नहीं होता। यह कैसी विचित्र बात है। वृद्ध अवस्था में घर के लोग बहुत त्रास देते हैं। कोई कुछ सुनाता नहीं, कहा मानता नहीं। अरे घर में बूढ़े के साथ कोई बात करने को राजी भी नहीं। घर में कोई खैर खबर पूछता नहीं, फिर भी घर की आसक्ति छूटती नहीं। तुम जिसके प्रति अत्यंत आसक्त रखोगे वह ही तुमको अधिक रुलावेगा। समझकर घर छोड़ने
को कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा और तब घर छोड़ना ही पड़ेगा। अंत काल में घबराहट क्यों होती है? इस जीव को घर छोड़ना सहन होता नहीं और यमदूत जबरदस्ती घर छुड़ाते हैं। जैसे जैसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे जबरदस्ती छुटवाने से तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है, समझकर घर छोड़े, वह बुद्धिमान है। तुम समझकर ही महीने 2 महीने के लिए घर छोड़ दो तो क्या बुरा है। 1-2 महीना किसी पवित्र तीर्थ में रहकर प्रभु का भजन करें। मानव वन में रहकर तप न करे तब तक इसके जीवन में दिव्यता आती नहीं। श्री रामचंद्र जी राजा होते हुए भी वन में गए। वन में राम जी दाल भात खाते नहीं हैं, फल खाते हैं, कंदमूल आरोगते हैं। वनवास के मध्य में राम जी ने अनाज लिया नहीं। अन्न में रजोगुण है, रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। सात्विक आहार बिना काम को मार सकते नहीं। सात्विक आहार करने से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में ला सकते हो। जब तक जीव वश में न आए तब तक अन्य इंद्रियों का निर्ग्रह करना कठिन है। राम जी वन में तपस्या करते हैं। राम जी वनवास के मध्य में धातु के किसी पात्र का स्पर्श करते नहीं। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे में पानी पीते हैं। श्री सीता जी साथ हैं, फिर भी राम जी पूर्ण विकारी हैं, परिपूर्ण संयमी हैं। राम जी पूर्ण यौवन में वन में गए हैं, वर्ध अवस्था में गए नहीं। बुढ़ापे में तीर्थ में जाकर भजन करेंगे, ऐसी बात न करो। शरीर सबल हो तभी संयम बढ़ाओ। शरीर दुर्लभ होने के पीछे संयम का कोई अर्थ नहीं है। वन में गए तब राम जी की अवस्था 26 वर्ष की थी। श्री सीता जी की अवस्था 18 वर्ष की थी। गृहस्थ आश्रम में संयमी जीवन का आदर्श श्री राम जी ने बताया है। पहले तप किया तब राम जी राजा हुए। पहले तपस्या की हो तो मानव भोगों में सावधान रहता है। वनवास बिना जीवन के सुवास आती नहीं, सात्विक कला आती नहीं। अरे 12 मास जंगल में रहे बिना कोई महान हुआ नहीं। जगत में जितने संत हुए उन्होंने चरित्र पढ़ो तो प्रतीत होगा कि उन्होंने बहुत दिन वन में रहकर तपस्या की है, पवित्र संयमी जीवन बिताया है। तब वासना के ऊपर विजय मिल सकती है और तब ये महान बने। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा भी महल छोड़कर गंगा किनारे तीर्थ में वास करते थे, ऋषियों के आश्रम पर जाते थे और तब शांति मिलती थी। ऐसी शांति राजमहल में कहीं भी नहीं मिलती। वनवास की बहुत जरूरत है। सर्दियों में निग्न पदार्थ खाने से जिस प्रकार शक्ति पूरे वर्ष टिकती है, वैसे ही एक आध मास वन में रहकर किया हुआ तप बाकी के 11 महीने तुमको पाप करने से विमुख करता है। आरण्य कांड ज्ञान देता है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिवस विरक्त साधुओं का संग करो, भजनानंदी महात्माओं का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठकर प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। किसी गरीब वैष्णव को विष्णु को यज्ञ करने की इच्छा हो तो वह कैसे कर सकता है? एक विष्णु यज्ञ करता हो तो 50,000 का खर्च होता है। गरीब वैष्णव इतनी रकम कहाँ से लाए? इसलिए अपने ऋषियों ने एक सरल उपाय बताया है। श्रावण भादो मास में पवित्र दिवस में गंगा किनारे, नर्मदा किनारे रहकर एक समय सादा सात्विक भोजन करके रोज नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र के 1200 पाठ करोगे तो तुमको विष्णु यज्ञ करने का फल मिलेगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, इसलिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको एकाध महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है, 1 महीना भगवान के लिए रखना है। इतने कितने ही लोगों
लोग घर छोड़कर तीर्थ जाते हैं वहां भी अखबार मांगते हैं और उन्हें ये जानने की इच्छा उत्सुकता होती है कि अहमदाबाद में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। अरे तुमको अखबार ही पढ़ना हो तो तुम घर छोड़कर यहाँ क्या करने आए? दूसरों की पंचायत करने से क्या लाभ? अहमदाबाद में कहीं झगड़ा हो तो यहाँ से तुम कहीं सुधार तो दोगे नहीं, केवल बातों से क्या लाभ है? 1-2 महीने अखबार पढ़ो मत, घर की चिट्ठी मंगवाओ मत। मन में दृढ़ निश्चय करो कि वह महीना मैंने भगवान के लिए रखा है। तुम्हारे घर की रक्षा भगवान करेंगे। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थ को चले जाते हैं, परंतु वहां जाने के बाद उनको घर की बहुत स्मृति रहती है कि घर में लड़के क्या करते होंगे। तू राम राम कर, तू घर छोड़कर आया है, फिर भी घर का स्मरण क्यों करता है? भगवान के लिए जो घर छोड़ता है उसकी चिंता भगवान को है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम प्रभु में विश्वास रखो। तीर्थ में विश्वास करने पर घर का स्मरण करना नहीं, तीर्थ में रहकर घर की याद करने से तो घर में रहकर ईश्वर का भजन करना ठीक है। तीर्थ में रहकर लौकिक बातें मन में रखनी चाहिए नहीं। मन में रही तो वस्तु विघ्न करती हैं। जिसके मन में संसार है वह घर छोड़कर तीर्थ भी करता हो तो अथवा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हो वहां भी चकवा चकवी का प्रसंग देखने से उसके मन में पाप आता है। संसार छोड़कर तीर्थ में जाओ और उस संसार को मन से बाहर न निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएं सताती हैं। संसार में रहने से पतन होता नहीं, संसार को मन में रखने से पतन होता है। वासना ही मानव को भवबंधन में धकेलती हैं। वासना ही मनुष्य को संसार में जकड़कर रखने वाली जंजीर है। वासना ही पकड़ में से जो छूट जाता है वह मुक्त हो जाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुक्ति के 7 सोपान की कथा को हम आज यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको वासना पर विजय प्राप्त करनी हो मुक्ति के 7 सोपान का ये प्रसंग सुनाएंगे। मैं तुलसी की माला गंगा दर्शन से ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आपको हर रोज गंगा दर्शन व पंचांग बताता हूँ। वह रामायण का 5-10 मिनट का आपको पाठ सुनाता हूँ। जिस भी भाई ने, माता ने, बहन ने मेरा गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे से आगे गंगा दर्शन व रामायण पाठ को भेजें ताकि सबको पुण्य मिले, आपको भी पुण्य मिले। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। जय श्री राम।